हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेकर के जाते हैं। आगे क्या, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर था और बहुत ज़रूरी था। लेकिन जर्नल एंट्री करने के लिए ये चैप्टर हम लोग के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकन अप्रोच को, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे और क्या नहीं पढ़े थे। तो आप लोगों को मालूम है हम लोग दो अप्रोच को पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहला अप्रोच जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं वो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। और एक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और ट्रेडिशनल इसको अप्रोच, इसको हम लोग जो है मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं। मॉडर्न, एम है ये, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में आप लोगों को मालूम है, जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे अकाउंट्स को, जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं सभी को तीन वे में बांटा गया है। सभी अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है तीन वे में। क्या क्या आपको याद होगा अगर तो, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एसी का मतलब पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और रियल अकाउंट, इसमें सभी एसेट्स रहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट, जितने भी इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंस, सभी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट में आप लोग को तीन बताए थे। क्या क्या आप लोग बताइए, पर्सनल में कौन कौन हो सकता है। एक तो नेचुरल हो सकता है, नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल, और एक क्या, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी रिवाइज कर लेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकन अप्रोच की ओर से हम लोग पढ़ते हैं आज यहाँ पे क्या किया गया है। चलिए इसको पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसका अमेरिकन अप्रोच बोलता क्या है, ठीक है। तो द अमेरिकन अप्रोच इज ए मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ अकाउंट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। ये इसको क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एज इट एज इन द ट्रेडिशनल और ब्रिटिश अप्रोच भी इसको बोला जाता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो भी हम बोले आप लोग को, वहाँ पे हम लोग क्या किए कि क्लासिफाई किए थे, चाहे डिवाइड किए थे सभी अकाउंट्स को पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दिस मेथड क्लासिफाइड अकाउंट्स बेस्ड ऑन 5 मेजर टाइप्स। अमेरिकन अप्रोच क्या है, 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है अकाउंट्स को, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या किया गया है, अकाउंट्स को किस वे में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल में तीन वे में डिवाइड किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन अमेरिकन अप्रोच, और या फिर इसको बोल दीजिए मॉडर्न अप्रोच, इसको किस तरह में डिवाइड किया गया, 5 मेजर टाइप से। पहला क्या है देखिए, एसेट्स में, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी, ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू, इनकम या गेन, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको भी सेम लेके चलिए, ठीक है। कॉस्ट या लॉस, एक्सपेंस, कॉस्ट या लॉस, ये एक साथ चलेगा। तो एसेट, यहाँ पे क्या किया गया आप लोग जैसे देख सकते हैं कि अमेरिकन अप्रोच में 5 तरह से, 5 वे में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वे में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और इसका नियम कानून बताया गया है कि अगर जर्नल एंट्री में आप फॉलो कर रहे हैं अमेरिकन अप्रोच को तो क्या होगा, उसका रूल्स क्या है, नियम क्या है, वो हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच में बोला क्या गया है, ठीक है। आइए आप लोग को यहाँ पे अच्छे से हम लिख के बताते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। और आप लोग भी यहाँ पे लिख लीजिए। मेरे जो सर थे क्लास 11-12 में वो भी इसी वे में बताए थे, और ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच माना गया है, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच है आप लोग जर्नल एंट्री करने के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोग को कर रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह फॉलो होता है, हर जगह, हर कॉर्पोरेट कंपनी मैक्सिमम जगह से यही ही फॉलो होता है अमेरिकन अप्रोच। तो हम आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी जो है अमेरिकन अप्रोच को ही फॉलो करें। थोड़ा समझने में और इजी भी होता है, उसको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं। देखिए आप लोग को मालूम होगा एसेट्स क्या होता है, आप लोग को मालूम है लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यूज क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, हर चीज़ आप लोग को मालूम है। तो चलिए अभी इसका रूल्स क्या बोलता है, रूल्स क्या है इसका अमेरिकन अप्रोच में, अमेरिकन अप्रोच ए लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एसेट, एक्सपेंस, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। हम जो है इसी तरह से हमेशा जो है प्रिपेयर किए हैं इसको, ठीक है। आप लोग देखिएगा, इसको थोड़ा हम टेढ़ा करके बना रहे हैं, ठीक है। एसेट, एक्सपेंस, लॉस, चलिए सीधा ही कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई तकलीफ भी ना हो, ठीक है। ये क्या हो गया, एसेट्स, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस, और ये हो गया लॉस, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, ठीक है, एसेट, एक्सपेंस, लॉस। आगे आप लोग देखिएगा थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोग को याद करने में, ठीक है। आप लोग को इजी हो जाएगा याद करने में। एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज
और ये डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। तो एसेट एक्सपेंस लॉस, अगर ये तीनों चीज, अगर आपके पास कोई भी जर्नल एंट्री आ रहा है जिसमें कोई एसेट एक्सपेंस या लॉस है और वो इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या कीजिएगा, डेबिट। इसको क्या बोलते हैं, डेबिट। डीआर का मतलब डेबिट, ठीक है, डेबिट कीजिएगा। और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सीआर का मतलब क्रेडिट, ठीक है। अगर ये सिंपल वे में चले तो, और अगर इसको आप देखें और अच्छे से, अगर आप नीचे वाले को देखें, कैपिटल लायबिलिटी, ठीक है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, और इनकम। अभी आप बोलिए सर 5 ही तो वहाँ पे डिवाइड किया था, आप यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं। 6 इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को भविष्य में दिक्कत ना, आप लोग 5 ही लिखिएगा। अमेरिकन अप्रोच कितने में डिवाइड किया गया है, 5, तो 5 लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर ये तीनों बढ़ रहा है तो क्रेडिट, ये होता है क्रेडिट, और ये एक डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ठीक है। आप लोग यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, याद कैसे कीजिएगा, एसेट में आपको देखिए, मुझे देखिए आप लोग कि एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, ऐसे याद करना है, ठीक है। कि एसेट एक्सपेंस लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। सिंपल बात है एकदम, कि एसेट एक्सपेंस लॉस, ये तीनों को एक साथ पढ़िएगा। एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, याद कर लीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग रट लीजिए इसको, ठीक है, जरूरी है, ये रूल है। रूल को तो चेंज नहीं कर सकते, इसको रटना ही होगा। 1 + 1 2 हो रहा है, अब इसको रटिए चाहे समझिए। अब ये समझने, यहाँ पे रूल दिया गया आप लोगों को, नहीं यही है, न्यूटन्स का 3 लॉ दिया गया तो यही है। आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते ना कि सर इंक्रीज ही। बहुत लोग मेरे से भी पूछ चुके हैं कि सर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही क्यों कर रहे हैं। भाई नियम बना हुआ है। बहुत लोग कहना है सर इसको एक क्यों पढ़ते हैं। अब बताइए, अब इसको एक क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जाए हम लोग ए ही क्यों पढ़ रहे हैं, 1 को 1 क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 को 2 क्यों पढ़ रहे हैं, 3 को 3 क्यों पढ़ रहे हैं। ये कोई लॉजिक हुआ कोई क्वेश्चन पूछने का, आप ही लोग सोचिए। तो ऐसा फालतू महावाहियात क्वेश्चन थोड़ा ना पूछें, ठीक है। ये रूल्स है, रूल्स का मतलब क्या है, नियम, सिद्धांत बना हुआ है, नियम कानून, प्रिंसिपल्स है ये सब, ठीक है। एसेट को एसेट क्यों पढ़ रहे हैं, एसेट को लायबिलिटी क्यों नहीं पढ़ दे रहे हैं, तो ये रूल्स है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम आप लोग को पहले बोल दे रहे हैं कि सर इंक्रीज ही क्यों हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट क्यों कर रहे हैं। ये रूल बनाया गया। रूल कैसे बना हम लोग का, आप लोग चैप्टर 1 में बनाया गया कि एक तरह का से प्रैक्टिस जो इतने सालों से अकाउंटिंग चलते आ रहा है, डिफरेंट प्रैक्टिस हो गया, मेथड्स फॉलो जो होते आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, साइंस है क्या। कहीं भी एक्सपेरिमेंट किया गया, केमिस्ट्री में 2 केमिकल को मिलाएं तो डेबिट निकल गया, 2 केमिकल को मिलाएं तो क्रेडिट निकल गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये काफी प्रैक्टिसेस के बाद ये सब आया है हम लोग के बुक्स तक पहुंचा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यार इसको हर कंपनी लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंपनी जो है इसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा कि एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। उसी तरह कैपिटल लायबिलिटी इनकम, एक साथ पढ़िएगा हमेशा तीनों को, कैपिटल लायबिलिटी इनकम, इंक्रीज, क्रेडिट, डिक्रीज, डेबिट। इसको आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए इसको बढ़िया से कि एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। मुझे देखिए एसेट एक्सपेंस लॉस, तीनों याद रखिएगा। एसेट एक्सपेंस लॉस कि एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, याद हो गया होगा अभी तक। और नीचे वाला याद कर लीजिए, 2 बार रिपीट कर लीजिए। कैपिटल लायबिलिटी इनकम, कैपिटल लायबिलिटी इनकम, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग रट लीजिए एकदम पूरा बढ़िया से, ताकि आप लोग को जर्नल एंट्री में कभी कुछ दिक्कत ना हो। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, वही चीज जो है यहाँ पे हम सिंपल वे में हम यहाँ पे आप लोग को लिख करके बताए हैं। इसको देखिए, ये समझने में भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि ये तीनों एक साथ पढ़िएगा और ये तीनों एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। एसेट एक्सपेंस लॉस, इंक्रीज तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होगा। और उसी तरह कैपिटल लायबिलिटी इनकम, ये आप बोलिए, ये जो हम एक लॉस लिख दिए अलग से, इसको यही चीज यहाँ पे सिर्फ लॉस नहीं था, उसी को हम यहाँ पे लॉस क्या नहीं था वहाँ पे एक्सपेंस के अंदर ही वहाँ पे लॉस डाला हुआ था यहाँ पे, लेकिन हम अलग से लिख दिए, क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। एसेट एक्सपेंस लॉस, यही 6 अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स जितने भी तरह के अकाउंट्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर में जितना भी अकाउंट्स खुलेगा तो हर अकाउंट्स कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ करने को। किस तरह का अकाउंट है, टाइप्स, अकाउंट्स का टाइप क्या है, टाइप्स, या चाहे उसका टाइप क्या है, ठीक है। टाइप्स बोलिए, टाइप क्या है,
या तो वो एसेट हो सकता है, या एक्सपेंस हो सकता है, या लॉस हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है, या लायबिलिटी हो सकता है, या इनकम हो सकता है। इसके अलावा छठा कोई ऑप्शन नहीं है। सिक्स, छठा बोल रहे हैं, सातवां कोई अकाउंट नहीं हो सकता कोई भी कंपनी में, ठीक है। या तो वो एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है मालिक का पैसा, या लायबिलिटी हो सकता है सर का बोझ, या इनकम हो सकता है। लायबिलिटी के अंदर बहुत तरह का बाइफरकेशन मिलेगा आप लोगों को, ये डिवाइड हुआ, वो डिवाइड हुआ, लेकिन मेजर जो आप लोगों को बोला गया है कि हाँ एक घर है, एक घर है मान लीजिए अकाउंट्स, ये घर के अंदर जो है 6 ही अकाउंट हो सकता है, या तो एसेट, एक्सपेंस, लॉस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। सबका रूल एक बार वापस से याद कीजिए आप लोग। एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, इंक्रीज तो क्रेडिट, और डिक्रीज तो डेबिट, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं कि डेबिट की इंक्रीज इन एसेट तो डेबिट, डिक्रीज इन एसेट तो क्रेडिट, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से, या फिर उसको हम जो बोल रहे हैं जो लिखवाए उसको आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप समझाते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच को फॉलो करके जर्नल एंट्री कैसे कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अप्रोच फॉलो करके हम लोग जर्नल एंट्री सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये दोनों अप्रोच से हम लोग सीखेंगे। ये 2-3 एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। 4-5 कितना है टोटल, 5 एग्जाम्पल है आप लोग के लिए यहाँ पे, पांचों को पांचों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और दोनों मेथड से सीखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए इसको थोड़ा हम पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पेज साफ हो गया अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, अमेरिकन अप्रोच, अभी तुरंत पढ़े उसको पहले देख लेते हैं कि एसेट्स अकाउंट एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं, आप मालिक नहीं है, बार बार याद रखिए, हमेशा हम रिपीट किया, आप खुद को मालिक कभी मत समझिएगा, खुद को बिजनेस समझना है। बिजनेस, मान लीजिए आप मालिक कोई और है, बिजनेस, बिजनेस करने का मतलब, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस करके, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस, ठीक है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस। इसका मालिक आप, इसका मालिक आप, ओनर, ओनर, ठीक है। ओनर कौन है, मान लीजिए आपका नाम क्या है, हम कुछ भी ले लेते हैं, अभी XYZ कुछ भी ले ले, अपना नाम यहाँ पे रख दीजिएगा आप लोग। ये ओनर है, आप ये क्या है, आप ओनर है, और ये क्या है, ये अलग पर्सन है। ये किस तरह का पर्सन है, ये है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है ये भी एक मनुष्य है, माना गया है। किस तरह का मनुष्य है, आर्टिफिशियल पर्सन। और ये जो आप जो मालिक हैं, आप जो बिजनेस चला रहे हैं, आप किस तरह का पर्सन, नेचुरल पर्सन, जैसे हम है, आप है, सबको है नेचुरल पर्सन, ठीक है। ये दो अलग अलग पर्सन, ये किस में बताया गया हम लोग को, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि दोनों आपका बिजनेस अलग होता है, और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। मालिक का इससे कोई लेना देना नहीं, मालिक बस यहाँ पे पैसा डालता बस। अब बाकी मालिक फिर आप जाइए, बाकी जितना भी अकाउंटिंग होगा ये त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस का करेगा, होगा, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बहुत अच्छा वे में हम आप लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकल वे में आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपके पास एक त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस है, ठीक है, आपका ये बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस चला रहे हैं त्रिमूर्ति। इसमें पहला ट्रांजेक्शन क्या किया आप देखिए कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश, मतलब त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस कर रहा है, परचेज कर रहा है फर्नीचर 10,000। मान लीजिए इसमें ओनर जो है, ओनर, ठीक है, ओनर जो है इसमें पैसा आपको दे चुके हैं, कितना, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया यहाँ पे आपका इन्वेस्ट हो चुका है, आपका मालिक पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन, मान लीजिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहला दिन तो मालिक पैसा देगा ही भाई, पहला दिन मालिक जिससे बिजनेस पैसा डाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं कि नहीं। इतना तो मालूम अभी तक आप लोग चल गया होगा, कैपिटल देता है मालिक, बिजनेस में पैसा लगाया। अब बिजनेस क्या करेगा, अब बिजनेस अपना नाम से अलग अलग ट्रांजेक्शन करेगा, कुछ खरीदेगा, फिर उसको बेचेगा, कहीं से और जरूरत पड़ा तो लोन लेगा, और क्या कर सकता है बताइए आप लोग। एक्सपेंस कुछ खर्चा हुआ उसको देगा। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा किसके नज़र से आपको देखना है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के नज़र से देखना है, मालिक के नज़र से मत देखने लगिएगा, गलत हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो मालिक के नज़र से बोल रहा है, बिजनेस के नज़र से सोचिएगा, ठीक है। तो परचेज्ड फर्नीचर और 10,000 इन कैश, कौन खरीद रहा है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइज। जर्नल एंट्री हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, त्रिमूर्ति इंटरप्राइज। खुद को त्रिमूर्ति इंटरप्राइज मानिए, मालिक मत समझिए कि मालिक से हमको कोई लेना देना नहीं, मालिक हमको 1 करोड़ दिया, आप मालिक आप चले जाइएगा, ठीक है। हम त्रिमूर्ति इंटरप्राइज हैं, हम खरीद रहे हैं फर्नीचर,
परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। आप ही लोग सोचिए, फर्नीचर अगर मान लीजिए आप लोग खरीद रहे हैं तो आपके हाथ में क्या आ रहा है, दो चीज, दो पहलू आप लोग पकड़ पा रहे हैं, फर्नीचर एंड कैश। ये दो चीज यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है, इफेक्ट करेगा। ये दो अकाउंट जो है आपका बिजनेस में दो चीज हिलने वाला है। अगर बोल दें आप लोग को सिंपल भाषा में, क्या क्या हिलेगा आपका बिजनेस, आपके घर के अंदर क्या क्या, फर्नीचर आने वाला आपके अकाउंट दुकान में। फर्नीचर क्या आपके लिए, मान लीजिए फर्नीचर, एक फर्नीचर तो नहीं खरीदेंगे, पूरा बड़ा बिल्डिंग है, मान लीजिए आप 100 फर्नीचर खरीदे हैं, हर फर्नीचर का 1,000 रुपये दाम है, तो 1,00,000 रुपये का फर्नीचर खरीदे। ये आपके लिए एसेट है कि नहीं, एसेट करने का मतलब संपत्ति है कि नहीं। और 1,00,000 का फर्नीचर जब आपके पास आएगा, 1,00,000 पैसा भी तो जाएगा, पैसा ही तो जा रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, और कुछ हो रहा है क्या, परचेज फर्नीचर 10,000 इन कैश की दो चीज, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर बता दिया कि फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो बता दिए हाँ फर्नीचर मेरे पास आएगा और कैश जाएगा। और कुछ होगा क्या यहाँ पे, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, और कुछ हो रहा है। तो फिर आप ही लोग सोचिए, फिर आप लोग को सोचना है, अगर आप लोग ये दो चीज पकड़ लिए कोई भी ट्रांजेक्शन में कि कौन कौन सा अकाउंट करने का मतलब कौन कौन सा, एक प्रकार समझ लीजिए कौन कौन सा चीज आपका बिजनेस में हिल रहा है, एक प्रकार समझ लीजिए आप लोग को कौन कौन सा अकाउंट में इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन कौन सा अकाउंट हो सकता है। आप ही लोग सोचिए इस ट्रांजेक्शन से, फर्नीचर और कैश, यही दो चीज तो आ सकता है। तो फर्नीचर और कैश आपके लिए क्या है, आप ही लोग सोचिए, फर्नीचर कैश आपके लिए क्या है, कैश तो कोई नहीं भूलेगा सर, ये तो एसेट ही है। फर्नीचर क्या है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेज के लिए जो 1,00,000 का फर्नीचर खरीद के लाया वो क्या है, एसेट है, संपत्ति है भाई मेरा। हम उसको कभी भी बेच के वापस से हम पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा कम में ही बिकेगा, 1,00,000 में नहीं बिकेगा, लेकिन बिकेगा तो जरूर, 10 रुपया तो जरूर आएगा, 100% है कि नहीं। तो दोनों क्या है, एसेट है। और अभी हम लोग क्या पढ़े, नियम कानून क्या पढ़े कि एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, ये रखिएगा आप लोग, इंक्रीज हो रहा है, बार बार इंक्रीज तो नहीं लिखेंगे, समय बर्बादी होगा। इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और कोई एसेट, एक ही ट्रांजेक्शन में दो एसेट आ चुके हैं हम लोग, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई एसेट है, तो ये क्या, फर्नीचर क्या हम लोग एसेट ही। फर्नीचर क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है आपके बिजनेस में, फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हम लोग इस तरह करके करेंगे, जर्नल एंट्री, ठीक है। अभी हम उसका वो प्रॉपर क्या बोलते हैं, वो फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट में भी हम ध्यान नहीं दे रहे, फॉर्मेट हम लोग अभी जो है वहाँ पे सीखेंगे हम लोग अगले वाले चैप्टर। अभी यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर क्या है, एसेट। एसेट बढ़ रहा है बिजनेस में कि घट रहा है, सर बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। हम यहाँ पे लिख दिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना से, 1,00,000 से, 1,00,000 का हम खरीदे मान लीजिए। यहाँ पे दूसरा दिया होता 10,000, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 लिख लीजिए। और जितना भी अकाउंट क्रेडिट करते हैं, डेबिट वाला अकाउंट देखिए डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं, फर्नीचर अकाउंट सिंपल लिखिए। आप क्रेडिट करने के लिए अलग लगना चाहिए थोड़ा। ये एसेट, ये कैश जो आपके पास बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैश भी आपके लिए एसेट ही है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश, क्रेडिट नहीं लिखना है यहाँ पे, टू कैश। ये टू का मतलब ये है कि हम क्रेडिट कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट, बस टू कैश अकाउंट, ठीक है, 1,00,000। फॉर्मेट में भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सर ये तो इधर आएगा वो उधर आएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। ये होता है जर्नल एंट्री का तरीका। तो पहले आप लोग को क्या पकड़ना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से पहले तो आप लोग को देखना है कि ट्रांजेक्शन क्या है, उसमें दो अकाउंट क्या है, पहले वो हम लोग पकड़ेंगे कि दो अकाउंट जो इम्पैक्ट करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे पहले पकड़ेंगे फर्नीचर और कैश, दोनों क्या है, एसेट है। और दोनों एसेट में हम लोग को मालूम है एसेट, अभी जब हम लोग जस्ट नियम कानून अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, कि एसेट जो इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी रिपीट किए वापस से, क्या किए, ये दोनों एसेट ही था। कोई जो एसेट इंक्रीज हुआ, फर्नीचर बढ़ रहा था बिजनेस में, तो उसको डेबिट कर दिया, डिक्रीज जो हो रहा था कैश, उसको हम लोग क्रेडिट कर दिया, ठीक है, सिंपल है। अगर आपको लोग समझ में नहीं आया, वापस से हमको बोलिए, वापस से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से रिपीट करेंगे वही चीज़। देखिए एसेट इंक्रीजेस, डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट, तो जर्नल एंट्रीज के हो गया ये। चलिए अब हम लोग जो है, अब आप लोग जो है दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं एक लायबिलिटी का, ठीक है। तो टू के लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द बैंक, ये कौन लोन ले रहा है, अभी आप लोग बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए हमको, लोन कौन ले रहा है, मालिक नहीं सर, मालिक लोन नहीं ले रहा है, लोन कौन ले रहा है, बिजनेस ले रहा है लोन, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस लोन ले रहा है, किसके नाम से, अपना खुद के नाम से, बिजनेस अपने नाम से लोन ले रहा है। तो हम लोग बिजनेस की नजर से अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर बिजनेस लोन ले रहा है, वो भी तो आदमी ही है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन है वो, भूलिएगा मत, आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद लोन ले रहा है जाकर। अगर त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस कोई बैंक से जाकर के 50,000 रुपया लोन ले रहा है, ठीक है, अगर 50,000 रुपया लोन ले रहा है तो उसका क्या 50,000 चुकाना है कि नहीं, उसको चुकाना है, कब चुकाना,
कभी भी चुकाना है, लेकिन चुकाना तो टर्म्स कंडीशन तो हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देना। हम लोग क्या है टर्म्स कंडीशन, 50,000 का लोन लिया मतलब क्या है, सर का बोझ बढ़ गया, किसका, मालिक का। नो सर, मालिक का सर नहीं बढ़ा है, सर का बोझ नहीं बढ़ा है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस का सर का बोझ बढ़ा है। लोन अकाउंट, एक लोन इम्पैक्ट करने वाला है सर, लोन लिए हम, लोन का अकाउंट एक खुलेगा, लोन अकाउंट एक खुल जाएगा हम लोग का। और 50,000 का लोन लिए हैं तो 50,000 गए, 50,000 हम लोग को कैश में मिल गया। ये दो अकाउंट आप पकड़ पा रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के कि 2 के लोन और 50,000 फ्रॉम बैंक। इसमें क्या क्या दो चीज, एक लोन का अकाउंट खुलेगा हम लोग का। हम लोग का कहने का मतलब कभी भी हम बोलेंगे हम लोग का, चाहे मेरा चाहे आपका, मतलब क्या वो बिजनेस का हम बात कर रहे हैं, आप खुद पर्सनल मत लीजिएगा इसको, ठीक है। हमेशा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम द बैंक, बैंक से हम लोग लोन लिए 50,000 का, तो लोन लीजिएगा तो आपके पास पैसा तो आ ही जाएगा कैश में। 50,000 का 50,000 निकाले, लोन दे दिया। अब बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर लोन लेते हैं तो हम लोग को तुरंत तो कैश नहीं देता है, 10 लाख का लोन लेंगे तो क्या 10 लाख हम लोग का हाथ में दे देगा? नहीं भाई, 10 लाख हाथ में नहीं ही मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 के लोन और 50,000 नॉर्मल अकाउंट इसको लेकर के चलिए, ठीक है, कि कैश में मिल गया हम लोग को, इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कैश में मिल गया, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 50,000 तुरंत मिल जाता हाथ में, ठीक है। अगर यहाँ 50 लाख रहता तो उसका भी जर्नल एंट्री हम बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग आप मान लीजिए आप गए कहने का मतलब क्या, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस गया सर, वो तो पर्सन है, कैसे जाके ले सकता है, क्या बिल्डिंग चल के जाएगा बैंक तक? नहीं, बिल्डिंग चल के नहीं जाएगा, उसमें कोई एम्प्लॉय लोग तो काम कर रहा होगा, इतना बड़ा बिजनेस में कोई तो मालिक होगा, डायरेक्टर रहता है, एमडी रहता है, एम्प्लॉय लोग रहता है, 50 तरह का आपका अकाउंटेंट है, उसके अंदर फिर कितना लोग एम्प्लॉय है, कोई तो जाके लोन लेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव बैंक, क्या बोलते हैं, बिजनेस का, कोई जाके लोन ले रहा है किसके नाम से, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस के नाम से, ठीक है, 50,000। तो देखिए लोन लिए तो एक तो लोन अकाउंट खुलेगा। अभी आप लोन लिए हैं मतलब त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस जो लोन लिया, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस का सर का बोझ बढ़ेगा। लोन उसके लिए क्या है, सबके लिए। आप भी अगर पर्सनली जाके लीजिएगा लोन, उसके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है सर, और कैश आ रहा है, कैश आपके लिए क्या है, एसेट है सर, जर्नल एंट्री कर दीजिए। अभी आप देखिए, अभी हम आप लोगों को पढ़ें कि लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता रहे हैं, इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। उसी तरह एसेट का भी हम लोग पढ़े कि एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग करते हैं डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर दीजिए। अभी आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, घट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है सर, बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और एसेट, ये जो संपत्ति है, जो कैश आपके पास आ रहा है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट है। नहीं सर ये तो लोन में लेकर आ रहे हैं, नहीं ये तो उधार में लेकर के आ रहे हैं, लोन मांगे हम लोग, नहीं भाई, उस नज़र से नहीं देखना है। आपके पास कैश तो आ रहा है ना, कैश आपके लिए क्या, वो नज़र से सोचिए, ट्रांजेक्शन की नज़र से नहीं। कैश आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए आपके हाथ में अगर कैश दें और बोल देंगे क्या आपके लिए, हम नहीं बोलेंगे कहाँ से आया, यहाँ से आ रहा, वहाँ से आ रहा, कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेगा, संपत्ति है मेरा, सिंपल बात। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है सर, डेबिट कीजिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट वाला का हम लोग पहले लिखते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कितना का लिए थे, 50,000, और टू लिख दिया, मतलब क्रेडिट हो रहा है टू। यहाँ पे क्या लिखिएगा, लोन अकाउंट टू, लोन अकाउंट 50,000। क्यों किए, क्योंकि कैश क्या था, एसेट, एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या किए, डेबिट। और लोन क्या है हम लोग के लिए, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या किए, क्रेडिट। दोनों साइड इक्वल हो गया, 50,000 50,000। इस तरह से होता है जर्नल एंट्री, ठीक है। इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएंगे, कोई टीचर लोग नहीं समझाता है, ठीक है। तो एक पकड़िए, आप बोले सर यहाँ पे तो बैंक लोन लिखा हो, तो लिख दीजिए यहाँ पे बैंक लोन, कोई दिक्कत नहीं है हमको, बैंक लोन लिख दीजिए, डायरेक्ट लोन लिख दीजिए, कहाँ से लोन लीजिएगा, बैंक से ही लीजिएगा, ठीक है। इससे कोई उतना तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसका जर्नल एंट्री का क्या हो गया, कैश टू लोन अकाउंट, ठीक है। अभी आप लोग बोलिएगा सर ये तो आप अमेरिकन अप्रोच से बता रहे हैं दोनों जर्नल एंट्री को, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग किससे सीख लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, ताकि बहुत लोग को तकलीफ ना हो। चलिए ये दो को हम रिपीट कर देते हैं वापस, आप आगे वाला आप लोग को हम सोचेंगे, आप लोग समझेंगे, ठीक है। अभी आप सोचिए, अभी एसेट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो गया, फर्नीचर, और ये क्या हो गया, कैश। ये तो अकाउंट जो हम लोग का इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। उसमें हम लोग कितना वे में डिवाइड किए गए हैं, पर्सनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल में हम बता रहे हैं, पर्सनल, रियल या फिर नॉमिनल, ठीक है। तीनों अकाउंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में क्या आता है, जितने भी पर्सन से रिलेटेड है, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। दूसरा ये एसेट्स, जितने भी एसेट्स है सब इसमें आएंगे, और इसमें क्या आएंगे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, इसमें सभी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सबका अलग अलग रूल्स था, आप लोग अगर याद नहीं है तो हम वापस यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था,
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ये रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसका हम लोग पढ़े थे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, रियल अकाउंट का नियम क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई एसेट है, अगर वो अंदर आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद डेबिट एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, कुछ भी एक्सपेंस लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे जितना भी इनकम और गेन हो रहा है। कि ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग अभी जो सीख रहे हैं यहाँ पे कि परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 10,000 इन कैश, यहाँ पे दो अकाउंट तो इम्पैक्ट कर रहा है, ये तो हम लोग सीख गए। फर्नीचर क्या है, मान लीजिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, तो जितना भी तरह के एसेट हैं सब तो सब रियल अकाउंट में ही जाता है, ये तो मालूम चल गया आपको। तो फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में ही जाएगा। कैश भी क्या आपके लिए एसेट है, संपत्ति, वो भी कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। सब दोनों तो रियल अकाउंट में जा रहा है। तो रियल अकाउंट का आरए का मतलब रियल अकाउंट का जर्नल एंट्री क्या है, डेबिट रूल क्या है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आएगा उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आप ही लोग बताइए, फर्नीचर अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, सर फर्नीचर तो खरीद रहे हैं, बिजनेस के अंदर ही आ रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिए 50,000 का, अमाउंट पे ध्यान मत दीजिए, अमाउंट जितना लिखना लिख लीजिए, 50 लाख कर दीजिए, ठीक है। और टू कैश, कैश अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, सर बाहर जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टू कैश अकाउंट कितना 50। समझ में आ गया आप लोग को कि दोनों में क्या करना है आप लोग। इसमें क्या है कि जो दो अकाउंट जो इम्पैक्ट करने वाला उसको हम लोग पहले क्लासिफाई करेंगे कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, फिर उसका हम लोग रूल याद करेंगे कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, फिर उसके अनुसार से हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल बोल रहा है अमेरिकन अप्रोच में, कि हम लोग यहाँ पे देखें दोनों एसेट है, इसे इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, सिंपल। दोनों से जर्नल एंट्री हम लोग का सेम ही आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो दोनों अकाउंट फॉलो कीजिए, लेकिन बढ़िया जो भी अकाउंट फॉलो कीजिए बढ़िया से कीजिए, ठीक है। अगर मेरा सजेशन मानिए सर कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आगे जा करके जब आप लोग जॉब करेंगे चाहे अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है अमेरिकन अप्रोच फॉलो कीजिए, क्योंकि हर कंपनी देश दुनिया हर जगह जो है अमेरिकन अप्रोच ही फॉलो किया जा रहा है। और एक चीज़ हम आप लोगों को बताना भूल गए, इसको हम लोग जो है गोल्डन रूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो हम लोग पढ़े अभी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो बोल रहे थे हम आप लोग को कि ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल भी बोलते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ क्या, अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में ही ये आएगा तीनों कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एंड ऑल द अकाउंट्स हैज different rules, like for personal account debit the receiver credit the giver, real account debit what comes in credit what goes out, और nominal account expense losses को debit और income और gain को credit, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तभी चलिए हम लोग थोड़ा अमेरिकन अप्रोच दोनों मेथड से तो नहीं कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो मेथड को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन मेरा मानिए तो अमेरिकन अप्रोच को ही फॉलो कीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए अभी थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ये वाला ट्रांजेक्शन को भी हम लोग सीख लेते हैं एक और। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग बाकी तो जर्नल एंट्री वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पर इस तरह का ट्रांजेक्शन तो हजारों में भरा हुआ रहेगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये हम लोग और अच्छा वे में अच्छे से तरीके से, ये बस हम आप लोग को यहाँ पे एक अप्रोच बता रहे थे। एक प्रकार से हम लोग का यहाँ पे जर्नल एंट्री शुरू हो चुका है इस चैप्टर से ही, ठीक है, क्योंकि रूल्स तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाके तो डायरेक्ट हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करेंगे, वहाँ पे वापस से हम रूल्स नहीं बताएंगे, ठीक है कि नहीं, कि ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स क्या होता है, अमेरिकन अप्रोच क्या होता है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, ओनर्स इन्वेस्टेड 1 लाख इनटू द बिजनेस, सबसे बढ़िया जर्नल एंट्री। कभी भी आप एग्जाम दीजिएगा पहला ट्रांजेक्शन आपका यही आएगा जर्नल एंट्री में, ओनर जो है बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बताइए मालिक पैसा दे रहा है, मालिक जब भी पैसा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल लगा रहा है भाई 1 लाख रुपया का, और हम लोग के पास क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश भी तो आ रहा है। अरे सर दो चीज कैसे हो रहा है, यही चीज समझ में नहीं आ रहा, दो चीज कैसे हो जा रहा है, दो चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक ही चीज हो रहा है, लेकिन दोनों डबल एंट्री सिस्टम इसी को तो बोलते हैं कि कहाँ से आ रहा है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे और क्या आ रहा है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल आ रहा, कैपिटल पैसा आ रहा है, सब बोलेंगे सर नहीं तो मालिक दे रहा, मालिक दे रहा, मालिक का नाम, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी रहता रमेश तो हम रमेश लिख देते, लेकिन यहाँ पे मालिक दे रहा पैसा। अब मालिक कोई भी पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल आ रहा है हम लोग के पास 1 लाख, और हम लोग के हाथ में क्या आ रहा है 1 लाख, कैपिटल भी बढ़ रहा है बिजनेस का,
मालिक का पैसा मालिक दे चुका है 1 लाख, वो भी तो नोट करेंगे ना। मालिक हम लोग आज तक कितना पैसा दिया, 1 लाख। हम लोग के पास क्या आया है, कैश 1 लाख। अभी बोलेगा सर मालिक तो वो भी तो दे सकता है, फर्नीचर भी तो ला सकता था बिजनेस में, फर्नीचर ला सकता है और क्या ला सकता है, प्लांट एंड मशीनरी ला सकता है, बस लेके आ गए। हाँ आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम लोग कि ओनर जो है इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये चैप्टर का ओवर हो चुका है, एग्जांपल दे रहे हैं हम आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। ये आप लोग पकड़ लीजिए, कैपिटल और कैश। तो अभी हम रूल्स नियम कानून पढ़े कैपिटल के लिए कि एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और कैपिटल के लिए क्या पढ़े, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट। उसी तरह कैश क्या है हम लोग के लिए, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। एसेट कभी भी इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब कर दीजिए भाई जर्नल एंट्री आप सिंपल में। क्या कीजिएगा, कैपिटल आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैपिटल बिजनेस का बढ़ रहा है कि घट रहा है, त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस का। सर कैपिटल तो बढ़ रहा है, मालिक का पैसा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे सर। तो कैपिटल अकाउंट कर लीजिए इसको सर, 1 लाख रुपये। ठीक है, एसेट कैश, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर वो भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या कीजिएगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 1 लाख, ये हो गया आपका जर्नल कैश टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट आप बोलिए सर क्रेडिट क्यों हुआ, आपको मालूम है क्यों हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि एज पर अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच के अनुसार से कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश क्या हम लोग, कैश हम लोग का एसेट है, एंड एज पर अमेरिकन अप्रोच इफ एनी एसेट्स इंक्रीजेस, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है वी विल डेबिट इट, हम लोग उस पर डेबिट करेंगे, हम लोग डेबिट कर दिए हैं। ठीक है, वही हो गया कैश टू कैपिटल अकाउंट। अब ये दो जर्नल एंट्री जो है आप लोग बताइएगा हमको, या चलिए एक बार हम इसको थोड़ा और स्पीड में कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार है, बताना जरूरी है भाई, है कि नहीं। आप लोग बोले सर आप तो हम ही लोग को माथा में चेप दे रहे हैं पूरा एकदम, है कि नहीं। चेप दे रहे हैं मतलब हम ही लोग माथा में पटक दे रहे हैं, आप खुद कर लीजिए, खुद नहीं करें। यहाँ पे आए हैं तो पहली बार है, जरूर बताएंगे। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट, तो देखिए सोल्ड गुड्स, आप सामान बेचे, हम त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस सामान बेच रहा है, जस्ट एग्जांपल नहीं है त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस का। ठीक है, सोल्ड गुड्स 20,000 फॉर कैश। अब जो बिजनेस जो है सेल कर रहा है और पैसा में सेल कर रहा है, कैश में, मतलब उधारी में नहीं बेच रहा है, फिर सेल कर रहा है, सेल। तो यहाँ पे दो चीज क्या हो गया, सेल और कैश, सेल और कैश। सेल, आप ही सोचिए अगर कोई बिजनेस सेल कर रहा है, कोई भी दुकान खोला हुआ है, हम बोलेंगे अरे इतना सामान का आज हम बेचें, सामान जो बेचें आपके लिए क्या है, ये सेल क्या होता है, एक प्रकार से इनकम है आपके लिए, इनकम है। रेवेन्यू भी बहुत लोग बोल देंगे, चलिए बोल दीजिए रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू एक ही बात हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं। ये देखिए रेवेन्यू, इनकम, गेन सब एक ही तो है, कुछ अलग तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हम आप लोग ये डिफरेंस बताए हुए हैं, लेकिन हम वो कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करना चाह रहे हैं। इनकम मानना है तो मान लीजिए, रेवेन्यू मानना है, जो मानना मान लीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, इनकम रेवेन्यू, सेल क्या होगा, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम एक प्रकार से। और कैश, अगर आप उदाहरण बोल रहे हैं, कैश में बेचें, नगद, अगर हम एकदम अपना भाषा में बोले नगद में बेच रहे हैं, कैश भी तो आएगा आपके पास। हाँ, तो यही चीज आपको बोला गया कि सोल्ड गुड्स 20,000 फॉर कैश, कि 20,000 का सामान हम बेचें। हाँ, तो बेचे हैं तो सेल हुआ आपका, और आपके हाथ में पैसा आ रहा है, दो चीज हो रहा है, इनकम हो रहा है और किस तरह में हो रहा है, कैश में हो रहा है। अभी आप सेल, इनकम, सेल क्या है आपके लिए, इनकम। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसका रूल्स कि कैपिटल लायबिलिटी इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और घट रहा है तो डेबिट। और कैश का अभी हम जस्ट बोले, ये क्या होता है हम लोग के लिए, एसेट। और एसेट का क्या होता है नियम, इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अभी आप देख लीजिए, सेल करने का मतलब इनकम आपको बढ़ रहा है कि घट रहा है। 20,000 का आप सामान बेच रहे हैं, फिर कल जाकर 25,000 का बेचेगा, फिर 50,000 का बेचेगा, फिर 1 लाख का बेचेगा। बढ़ रहा है कि घट रहा है आपका इनकम, सर बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे सर, टू सेल्स अकाउंट। क्या कीजिएगा, क्रेडिट, कितना का, जितना का भी है देख लीजिएगा अकाउंट कितना का है। चलिए 20,000 का, 20,000 लिख दीजिए भाई यहाँ, 20,000 और आपके पास पैसा आ रहा है। आपके पास कहने का मतलब त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस के पास पैसा आ रहा है, उसके नजर से हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके पास पैसा आ रहा है। एसेट, कैश क्या है, एसेट। बढ़ रहा है कि घट रहा है आपका पैसा, सर बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच के अनुसार से। ठीक है, और अभी देखिए जर्नल एंट्री अमेरिकन अप्रोच फॉलो कीजिए चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कीजिए, दोनों का दोनों
सेम ही जर्नल एंट्री बताएगा। ठीक है, दोनों एक्सप्लेन करना, हर ट्रांजेक्शन को दो दो पेमेंट एक्सप्लेन करते जाएंगे तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी एक्सपेंस अकाउंट कि पेड 10,000, पेड सैलरी ऑफ 5,000, 5,000 सैलरी दिए, ठीक है, सैलरी दिए। अभी आप लोग सोचिए सैलरी दी, चलिए अगला ट्रांजेक्शन हम लोग सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दिए भाई यार, कैश में दिए, आपको पैसा तो जा रहा है, घटेगा ही घटेगा। सैलरी क्या आपके लिए, आपके लिए कहने का मतलब बिजनेस के लिए, अपना नजर मत सोचने लगिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं बिजनेस के नजर से सैलरी क्या है। अगर त्रिमूर्ति इंटरप्राइज अपना वर्कर को सैलरी दे रहा है तो उसके लिए क्या है, खर्चा है, वो खर्चा है, खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं सर, एक्सपेंस। ये कैश जा रहा है, पैसा दे रहे हैं, एसेट है सर, एसेट है। कैश क्या है, संपत्ति होता है हर बिजनेस के लिए, और एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा है भाई, सैलरी दे रहे हैं, खर्चा ही है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। तो अभी आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अभी दोनों काम बताते हैं अभी नियम, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट। सर याद हो गया, हर बार क्यों लिखते हैं आप, लिखेंगे भाई, हम पहली बार है ना आप लोग का, इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट। सर दोनों तो सेम ही है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट, एसेट का ही। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही रूल्स ही है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा, हम लोग पढ़े ही हैं अभी जैसे एक साथ हम लोग, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बस जैसे ही बताएं हम, सैलरी क्या हो रहा है यहाँ पे, सैलरी एक्सपेंस क्या बढ़ रहा है, सैलरी हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है घट रहा है, सर बढ़ रहा है, वो करेंगे डेबिट। और कैश, अगर किसी को सैलरी पैसा देंगे जा रहा है, पैसा घट रहा है, आपके पास पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर पैसा तो घट रहा है, ये घट रहा है, ये हुआ क्रेडिट। तो डेबिट किसको करना है, सैलरी अकाउंट को, सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्या कितना से, 5,000, 5,000 दिए तो 5,000 लिख दीजिए भाई, 50,000 देते तो 50,000 लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट 50,000। चलिए 5 का हम 50 कर दिए, अमाउंट थोड़ा हैवी लगना चाहिए क्या। तो सैलरी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस है, इसको हम लोग डेबिट क्यों किया, क्योंकि एज पर अमेरिकन अप्रोच इफ एक्सपेंस इंक्रीजेज, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है एज पर अमेरिकन अप्रोच टू पास जर्नल एंट्री, एज पर अमेरिकन अप्रोच टू पास जर्नल एंट्री इफ एनी एक्सपेंस इंक्रीजेज, जैसे बोलना आप लोग, जैसा इंग्लिश समझ में आता है वैसा लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको माना है, सर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हर तरह से लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। इन्विजिलेटर को कॉपी चेक करने वाले, एक्सपेंस कभी भी इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है हम लोग का, सैलरी इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट, और कैश क्या है आपके लिए, एसेट। वो पहले आपके मन में ये चलने लगेगा, आप सोचिए सर इस तरह कैसे करेंगे, आप बहुत ईजी में बता तो दे रहे हैं, लेकिन कैसे आपके दिमाग में आने लगेगा, आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कीजिए, 10-15 क्वेश्चन ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल एंट्री में प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज आपको दिमाग एकदम पानी हो जाएगा, हर चीज आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सैलरी इंक्रीज, डेबिट, डिक्रीज, क्रेडिट, हम डायरेक्ट यहाँ जर्नल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम समझा रहे हैं ये 5 ट्रांजेक्शन करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझाने में देखिए आधा घंटा के आसपास होने वाला है टाइम, ठीक है। ये आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और भी कुछ ट्रांजेक्शन है जो, और कुछ क्या, बहुत सारा ट्रांजेक्शन जो हम लोग जर्नल एंट्री में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, बस ये थोड़ा सा देख लीजिए कि डबल एंट्री सिस्टम का स्टेजेस क्या, पार्ट क्या है, ओरिजिनल एंट्री, ट्रांजेक्शन फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल एंट्री, पहले जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में पास करते हैं, जर्नल, सब्सिडरी बुक, ये सब क्या होता है, हर चैप्टर ही, अगला चैप्टर हम लोग जर्नल होने वाला है, फिर सब्सिडरी बुक्स होगा, ठीक है, फिर उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, ये हर चैप्टर ही, एक एक चैप्टर है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा, बहुत कम चांस है आने का कि डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज क्या है, साइंटिफिक मेथड है, बेस्ड ऑन क्लियर रूल्स दिया गया है इसके लिए, आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल रूल है, अमेरिकन रूल दोनों है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स, ट्रैक बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एस्पेक्ट है, सैलरी कैश है तो कैश, दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेल्प टू वेरीफाई एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्यों, एक्यूरेसी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन्फॉर्मेशन देता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दोनों चीज पता चल रहा है कि कैश कितना से गया, सैलरी कितना से आया, कैश का अकाउंट 5,000 50,000 से हम लोग घटा देंगे, एक्सपेंस दिखेगा, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम बहुत बढ़िया, आप लोग पता चलेगा, कोई भी जर्नल एंट्री देखिएगा तो पता चलेगा कि सैलरी दिए हैं हम और कैश में दिए हैं, 50,000 गया 50,000 गया, ठीक है, और सैलरी दिए ही है, क्यों सर लेना भी तो हो सकता है, नहीं, डेबिट हो रहा है, डेबिट करने का मतलब क्या है, हमेशा खर्चा है, खर्चा हमेशा बढ़ ही रहा होगा, खर्चा बढ़ रहा है मतलब क्या, खर्चा ही है भाई, ठीक है।
फ्रॉड प्रिवेंशन, लीगल वैलिडिटी का, ये आप लोगों का बुक में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है डिटेल में। 2-3 पॉइंट आप लोग को याद कर लेना है, ये एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंसिव है, तो मैनी रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी है, रिक्वायर्स ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड रूल्स। अभी हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, वही ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग दिए आप क्या रूल्स नियम कानून को समझ सकते हैं? नहीं, उसको रूल समझने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। फिर सर्टेन एरर्स अनडिटेक्टेड रह जाता है, लाइक ओमिशन, ये भी है, ये भी आपका एक चैप्टर है। यहाँ पे जितना मैक्सिमम चीज जो है अभी आप देखिएगा यहाँ पे, अभी आपको बताएं यहाँ पे क्या क्या चैप्टर है। 11 क्लास में आपको पढ़ना, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, फाइनेंस बैलेंस शीट का एक चैप्टर है, ठीक है, ये एक चैप्टर, ये सब एक चैप्टर में आएगा। फिर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग जो इतना सा लिख लीजिएगा अपने से। तभी हम आप लोग को 2 अप्रोच हम आप लोग को सिखा चुके हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, कि एज पर गोल्डन रूल, ठीक है, गोल्डन रूल के अनुसार से वापस से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। गोल्डन रूल के अनुसार से अकाउंट्स को, गोल्डन रूल्स बोलिए, अकाउंट्स को 3 वे में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसको बोला जाता है, 3 वे में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? हमको देखिए, आप लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और ये तीनों अकाउंट का जो है अलग अलग क्या है, रूल्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमको देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मत देखिएगा स्क्रीन में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स, तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये आपका कौन सा, ट्रेडिशनल अप्रोच, गोल्डन रूल भी बोला जाता है, ठीक है। और अब आते हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच बहुत सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या, कुछ नहीं करना, एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट और कैपिटल लायबिलिटी इनकम, माफ कीजिएगा और वापस से रिपीट करना, एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और दूसरा तीन गुच्छा करने का मतलब एसेट एक्सपेंस लॉस, ये तीनों का रूल एक ही है कि एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ताकि अगले चैप्टर हम लोग को कहीं भी कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगले चैप्टर में अब हम लोग मिलेंगे जर्नल एंट्री के साथ, और बहुत ही मजेदार होने वाला है वो चैप्टर। हर ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे 4-5 ट्रांजेक्शन को आप लोग बताएं, वहाँ पे हम जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो हम लोग जरूर करने वाले हैं जर्नल एंट्री में। हर ट्रांजेक्शन को हम इतने ही डिटेल में बताएंगे, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से हम आप लोग यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन जो हवा लगने लगेगा आप लोग, IR करके दे दिए, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता। समझा रहे हैं हम, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे मेरे लेक्चर्स का ड्यूरेशन थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा ही हो रहा है, और टीचर लोग को देख रहे होंगे 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट खत्म। नहीं, उसे हवा में नहीं उड़ाना है, समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, समझना है, जो समझना है, जहाँ पे टाइम देना है देना ही है। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कौन, यहाँ पे हम हवा में उड़ा देंगे, आगे जा करके आप लोग हवा में उड़ जाइएगा। क्लास 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे समझ में ही नहीं आने लगेगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान दे करके 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्पीड बढ़ा के देखना है, अगर देख सकते हैं मेरा लेक्चर, तो स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को समझते जाइए, कुछ भी दिक्कत हो रहा है हमको कांटेक्ट कीजिए, आपके पास हम है, उपलब्ध है। मेरा फ़ोन नंबर पिछले क्लास में भी दिए थे, इस क्लास में भी दे रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट कीजिए, सर हमको इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, इस लेक्चर में दिक्कत हो रहा है, इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, कहीं भी दिक्कत हो रहा है, आप कांटेक्ट कीजिए। सर हमको टेस्ट देना है कि हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे नहीं अच्छा से, बोलिए, टेस्ट भी लेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, हम सैटरडे संडे को टेस्ट ले लेंगे आपका, कॉपी चेक करके देंगे, आपको बताएंगे हम कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और MCQs तो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर ही रहे हैं। अभी तक टोटल 5 चैप्टर में 200+ MCQ अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर करके वहाँ पे MCQ दिया गया, चैप्टर बाय चैप्टर। पहला चैप्टर का पोस्ट किए हम पहले अपना इमेज, उसके बाद उससे रिलेटेड 40-45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है लगभग, फिर दूसरा चैप्टर, फिर 40-50 क्वेश्चन। आप लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन का लफड़ा लेना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग हम पहले ही बता देंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले सब सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से रहिएगा, हम भी यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ, जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग जर्नल एंट्री और मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए बाय।